हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैनी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑलरेडी अभी मैं आपके साथ डिस्कस ही किया था लास्ट क्लास में। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैगल ने दिया था, जिसके अंदर 3 किंगडम्स थे आपके। कौन कौन से थे आपके? प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमिलिया। ठीक है, अब आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन पे। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिकली देखो, अब तक जो बेसिस थे, जैसे कि आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेली बेसिस था जिस पे वो डिवाइड किया गया था, वो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के टाइम पे क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से रिवील हो चुके थे कि जो बैक्टीरिया है या जो ऑर्गेनिजम्स है वो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, इनकी जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि हमें पता चल चुका था कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो प्रोकैरियोटिक भी होते हैं और यूकैरियोटिक भी होते हैं। ठीक है, तो किसके कारण पॉसिबल हो पाया था ये? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के कारण ही, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो हमने स्टडी की थी उसके कारण ही हमें ये चीज़ पता लग पाई थी। ठीक है, तो उसी बेसिस पे कॉपलैंड ने, किसने? कॉपलैंड ने, ये आपको नाम याद रखना है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है? कॉपलैंड ने दिया है। ठीक है, तो कॉपलैंड ने उसी बेसिस पे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया। ठीक है, यानी कि जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, अब उसमें एक और किंगडम को इंक्लूड कर दिया गया जिसका नाम है मोनेरा। तो मोनेरा जो टर्म है, सबसे पहले जो मोनेरा थी ये डायरेक्ट टर्म नहीं दी गई थी। कॉपलैंड ने 1956 के अंदर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने इंक्लूड किया था मोनेरा को, लेकिन कॉपलैंड ने जो ओरिजिनल नेम जो दिया था उसको, वो क्या दिया था? मोनेरा को दिया था माइकोटा। ठीक है, MYCHOTE। ठीक है, माइकोटा। उन्होंने क्या बोला? इसको माइकोटा बोला था, लेकिन उसके बाद जो टर्म मोनेरा है वो किसने दी थी? डोरथी एंड एलन ने। डोरथी एंड एलन ने क्या दिया था? टर्म मोनेरा को वहाँ पे इंक्लूड किया था। ठीक है, माइकोटा की जगह। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कॉपलैंड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बनता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ है? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बेसिस पे हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हुआ है। नेक्स्ट, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? किसकी स्टडी के द्वारा पॉसिबल हो पाया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो स्टडी की गई, ठीक है, उससे पॉसिबल हो पाया कि जो हम जान पाए कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनके न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रोल किस में रहा? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको इंक्लूड किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको इंक्लूड किया गया? मोनेरा को इंक्लूड किया गया। ठीक है, टर्म मोनेरा किसने दी? टर्म मोनेरा जो दी, डोरथी एंड एलन ने दी। इस तरह के क्वेश्चन जो है, सिर्फ इसी स्लाइड से देखो, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया। ठीक है, सबसे पहले कॉपलैंड ने मोनेरा को क्या कहा? माइकोटा कहा। मोनेरा टर्म किसने दी? डोरथी एंड एलन ने दी। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन? न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स एंड न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट है मोनेरा। देखो मोनेरा के अंदर अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई। मोनेरा के अंदर उन सभी ऑर्गेनिजम्स, उन सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रख दिया गया। यानी कि जितने भी आपके सब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को किस में इंक्लूड कर दिया गया? किंगडम मोनेरा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, जो कि सिंपलेस्ट है, मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट एंशियंट और मोस्ट प्रीमेटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स थे, उन सभी को किस में इंक्लूड कर दिया गया? उन सभी को रख दिया गया मोनेरा के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया? मोनेरा के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं,
और फर्स्ट इनहेबिएंट ऑफ अर्थ, यानी कि जो पहले इनहेबिएंट थे अर्थ के, जो कि ज़्यादातर हेटेरोट्रॉप्स हैं, इंक्लूड करते हैं आर्चीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो आर्चीबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया किस में आते हैं, आपके मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, आर्चीबैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया में आपके आते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या है आपके यू बैक्टीरिया में। इसके साथ साथ आपके जो माइकोप्लाज्मा है, ठीक है, और आपका एक और होता है पीपीएलओ, ये सभी किस में आते हैं, यू बैक्टीरिया में इंक्लूडेड हैं। तो आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, वो किसके अंदर रखे गए, वो सभी इंक्लूड कर दिए गए किसके अंदर, मोनेरा के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी किसके अंदर रखा गया है, किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, उसको इंक्लूड किया गया है मोनेरा के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटिस्टा के अंदर अब किसको रखा गया, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी प्रीमिटिव यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट जितने भी हैं, उन सभी को किस में रख दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया। ठीक है, जैसे प्रोटोजोआ, यूग्लिना, क्लेमेडोमोनास, डायटम्स, इन सभी को किस में इंक्लूड कर दिया गया, प्रोटिस्टा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को कॉपलैंड यानी कि जो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन है, उन्होंने प्लांटी को जो नाम दिया है उसमें वो है मेटाफाइटा। ठीक है, मेटाफाइटा ये नाम दिया है। ठीक है, मेटाफाइटा, इसमें इन्होंने क्या लिख दिया, जितने भी एडवांस यूकैरियोटिक प्लांट्स थे उन सभी को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंजाई, इन सभी को किसमें इंक्लूड कर दिया, किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं एनिमीलिया। एनिमीलिया को इन्होंने नाम दिया था मेटाजोआ। क्या नाम दिया, मेटाजोआ। मेटाजोआ में इन्होंने सभी तरह के एडवांस यूकैरियोटिक एनिमल्स को रख दिया। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ पे आएगा हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि सारे हेटेरोट्रॉपिक और एनिमल्स, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, क्योंकि प्रोटोजोआ किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है, क्योंकि वो क्या है, एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ आ गया। तो जितने भी ये आपके हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं वो सभी किस में आ गए हैं, वो आ गए हैं एनिमीलिया यानी कि मेटाजोआ के अंदर। ओके, इसमें आपको ध्यान क्या चीज़ें रखनी है, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो मोनेरा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस को इंक्लूड किया गया। ठीक है, सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो प्लांटी है उसके अंदर किसको रखा गया, फंजाई को रखा गया। यही इस पूरे फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने फिर से फंजाई को किस में इंक्लूड कर दिया, फिर से फंजाई को किस में रख दिया, किंगडम प्लांटी के अंदर रख दिया। तो यही क्या है, इसका मेन ड्रॉबैक है, और यहीं से ही आपकी शुरुआत होगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, जो किसने दिया था, जो दिया था R.H. विटेकर ने। ठीक है, किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। तो यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो बनते हैं कि फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कॉपलैंड ने दिया। किसको इंक्लूड किया, मोनेरा को इंक्लूड किया। मोनेरा को उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, ठीक है, माइकोटा बोला था। मोनेरा टर्म किसने दी, दोथियन एलन ने दी। ठीक है, मोनेरा के अंदर किसको इंक्लूड करते हैं, आर्ची बैक्टीरिया और आपके यू बैक्टीरिया को, यानी कि साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को। फिर उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि इसकी डीमेरिट क्या थी फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन की जो डीमेरिट थी कि उन्होंने प्लांटी के अंदर ही फंजाई को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यही उसकी मेन क्या थी, डीमेरिट थी। तो अब आपको जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया। ठीक है, मोनेरा के अंदर सभी तरह के प्रोकैरियोट्स आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर सभी तरह के सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। फिर फंजाई के अंदर आपके सभी तरह की फंजाई आएंगे, प्लांट्स के अंदर सभी तरह के प्लांट्स आएंगे, और एनिमल्स के अंदर सभी तरह के एनिमल्स आएंगे। ठीक है, एडवांस्ड एनिमल्स आएंगे। तो ये था आज का छोटा सा सेशन जिसमें आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।